सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, इसमें ट्रू फॉल्स बताना है। फर्स्ट हमें गिवन है कि भी ए जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें ये सेट गिवन है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जो सेट के अंदर एक तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, दूसरा क्या है सेट के अंदर क्या एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा 2 3 बार, तो इस सेट के अगर मैं दोबारा लिख लेता हूँ तो 2 एक ही बार लिख के, और फिर क्या हमारा 7। ठीक है, फिर हमें दे रखा है बी दे रखा है इन्होंने क्या, बी में दे रखा है 1 2 7। ठीक है, और अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए ये है बी ये है, तो ये कह रहा है कि बी ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट नहीं है। तो पहले चेक करते हैं सबसेट की डेफिनेशन क्या है, कि अगर ए बी का सबसेट होता तो क्या होता है कि बी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए कंटेन्ड इन ए बी। ठीक है, तो इसका जब चेक करता हूं भाई 2 इसके अंदर भी है 7 इसके अंदर भी है, इसका मतलब क्या है, ए तो भाई बी का सबसेट है, ए बी का क्या है सबसेट है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि सबसेट नहीं है। इसका मतलब ये जो है ये क्या आएगा हमारा फॉल्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में दे रखी है पोलिनोमियल, हमें दे रखी है पोलिनोमियल, इसको 10th में अगर हम पढ़े तो क्या कहते हैं इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कह रहा है पहले वो सुनिए, कि भी ए कोई सेट है सच दैट x के अंदर एलिमेंट सच दैट किस तरह के भाई कि x के प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। एक तो ये चीज कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि भाई वो x जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, दूसरा क्या है कि भी x कहाँ बिलोंग करना चाहिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये स्प्लिट करना 10th का काम है। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। क्या करते हैं कि भी इसके इस तरीके से स्प्लिट करना है कि भी जब हम ऐड करें तो क्या है +4, और जब हम क्या करें उसका मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, उसका -21। तो हम क्या ऐसा कैसा हो सकता है, अगर मैं ये ले लूं, ध्यान से देखना भाई, अगर मैं +7 और -3 ले लूं, क्या ले लूं +7 और -3, तो देखो जब 7 के और -3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -21, और जब इनको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा +4। ठीक है, इसके फैक्टर कैसे लिखे जाएंगे कि भी x +7 और x -3। ठीक है, सही है। ठीक है, तो यहां से इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू एक तो आ गई हमारी -7, एक आ गई हमारी क्या 3, एक क्या आ गई 3। लेकिन ध्यान देना भाई, ये तो x की वो वैल्यू आई है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन इन्होंने एक कंडीशन और दी कि x कहाँ बिलोंग करना चाहिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर। इसका मतलब क्या है भाई, a के अंदर एक ही एलिमेंट है, कौन सा है भाई, वो है 3, वो क्या है 3। ठीक है, b में क्या दे रखा है इन्होंने, b में दे रखा है -7 और 3। इसका मतलब क्या है, जो a है वो क्या सबसेट है b का, क्या वो सबसेट है b का, और इन्होंने भी क्या कह रखा है सबसेट। इसका मतलब ये क्या हमारा ट्रू हो गया, क्या हो गया ये ट्रू हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट की अगर बात करें, थर्ड पार्ट में भी देखो भाई क्या दे रखा है। ठीक है, थर्ड पार्ट में मैंने रखा है कि भाई एक तो x ये होना चाहिए कि भाई x³ - 1 इक्वल टू 0 आना चाहिए। इसका मतलब क्या है भाई x³ इज इक्वल टू 1, और x क्या है नेचुरल नंबर है। तो हिट एंड ट्रायल काम करेंगे हम, ज्यादा इसके रूट नहीं निकालेंगे। क्या है कि भाई वो नेचुरल नंबर जिसकी पावर हम 3 करें तो क्या जाए 1 आ जाए, वो खाली क्या रहेगा हमारा 1 ही रहेगा, x की वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी। और कोई भी ऐसा नंबर नहीं जिसकी हम पावर 3 करें क्या मिल जाए, कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जिसकी पावर हम 3 करें क्या मिले हमें 1 मिले। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें यहाँ से 1 मिलेगी। तो a के अंदर क्या आ गया भाई 1 आ गया, सिंगल नंबर। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, b क्या है कि b एक तो भाई इस पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, दूसरा क्या है नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर। फिर से वही करना है कि भाई मल्टीप्लाई ऐसे स्प्लिट करना है इसको कि सम करें तो क्या आ जाए भाई -4, और जो क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए 3 आ जाए। तो ऐसे -1 और क्या ले लें हम -3, -1 और क्या ले लें -3, तो क्या आ जाएगा कि भी x -1 और क्या आ जाएगा x -3। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1 और 3। ठीक है, तो b के अंदर दोनों के दोनों कैसे नेचुरल नंबर है, तो क्या आ जाएगा 1 और 3। अब ये क्या कह रहा है कि भाई a इज सबसेट ऑफ b, a के अंदर क्या 1 है, वो क्या है इसके अंदर भी है तो 2 है, क्या आ जाएगा थर्ड भी क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। थर्ड एग्जांपल में क्या कह रहा है, राइट डाउन द ऑल द सबसेट ऑफ द फ्लोइंग सेट। भाई देखो सबसेट लिखने पहला तो ये दे रखा है भाई सिंगल, भाई बहुत बार बना चुके हैं,
पूरी डेफिनेशन जितनी भी हमने थ्योरी डेवलप करी है नीचे करी है। तो इसके सबसेट क्या आएंगे भाई, फाई और सेल्फ है, ठीक है। अब इसका पावर सेट और बना देते हम लोग, यार क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये क्या इसका पावर सेट है, ठीक है। अब सेकंड हमें दे रखा है डबल या दो एलिमेंट का सेट दे रखा है, ठीक है। इसका नाम रख देते, इसका भी ये रख देते, ये यूज कराने बहुत बार, तो ये भी क्या है, इसका सबसेट बनाने बनाओगे, फाइव कुछ भी नहीं लेंगे पहले तो, फिर लेंगे सिंगलटन एलिमेंट्स, देन क्या लेंगे हम, डबल, ठीक है। तो इसका भी क्या बनाते, पावर सेट और बनाते साथ के साथ, ठीक है। क्या ये पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दे रखा है 3 एलिमेंट का सेट दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, ए दे रखा है, ए के अंदर 1 2 3, तो हमें फॉर्मूले से पता है कि इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने आएंगे, 2 की पावर 3 कितने आएंगे, 8 आएंगे, ठीक है। बना भी लेते एक बार, क्या आएंगे भाई, मैं पहले लिख देता हूँ सबसेट, पहले आएगा एम्प्टी ट्रिवियल सेट, जो कि क्या है ट्रिवियल सबसेट, ठीक है। फिर क्या आएगा, सिंगलटन 1 2, फिर आएगा हमारा सिंगलटन 3, फिर आएगा डबल 1 2, फिर आएगा हमारा 1 एंड 3, और फिर क्या आएगा हमारा 2 एंड 3, 2 एंड 3, ठीक है। और कोई बनेगा, और एक क्या आ जाएगा हमारा भाई, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, 5 यहाँ लिख के यहाँ लिख दिया 1 2 और 3, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे सबसेट आ गया, इसका पावर सेट हो गया, आ गया। पावर सेट में करना क्या है भाई, जो सबसेट वो बनाने हैं और उसको किसके फॉर्म में लिखना है, सेट की फॉर्म में, क्योंकि हमें पता है कि जो पावर सेट है, जो कलेक्शन ऑफ सबसेट है वो क्या है, वेल डिफाइंड है। इसी का फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है, फाइव दे रखा है, क्या दे रखा है, फाइव का सबसेट बनाना भाई, फाइव का सबसेट क्या आएगा, खुद क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 की हम बात करेंगे, क्या कह रहा है, इफ टू फाइनाइट सेट, दो फाइनाइट सेट गिवन हैव m और n नंबर। तो देखो यहाँ से हमें कितना पता चला है कि भाई कोई एक सेट, मैं मान लेता हूँ 2 सेट, मान लिया एक सेट ए है एक सेट बी है, ठीक है। क्या कह रहा है, एक सेट के अंदर तो m एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने दे रखे हैं हमें, कितने दे रखे हैं, m, ठीक है। एंड n, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने दे रखे हैं हमें, n, ठीक है। तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना भाई, ये तो क्या एक नोटेशन हमने बना रखे नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, ये इन्होंने गिवन रखे n एलिमेंट्स, ठीक है। अगर इसमें कंफ्यूज हो रहे तो इसकी जगह तुम ये भी यूज कर सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए, ठीक है ना। ये नोटेशन बुक में है लेकिन यूज नहीं करते, जनरली हम ये यूज करते हैं कार्डिनलिटी के लिए और किसके लिए, ऑर्डर ऑफ सेट के लिए, ठीक है। कार्डिनल नंबर भी कर लेते कई बार डिनोट, मतलब होता तो यही है लेकिन कई जगह ये डिनोट कर देते, कई बुक में मिलेगा लोकल बुक्स में, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि भाई यहाँ तक का तो ये दे रखा था कि टू फाइनाइट सेट, टू फाइनाइट सेट थे, एम और एन नंबर थे, लेफ्ट कर लिए हमने, ये दोनों सेट क्या किए, लेफ्ट करे भाई, ठीक है। ए और बी दो सेट लेफ्ट कर लिए, ठीक है। उसके अंदर एक के अंदर एम एलिमेंट है, एक के अंदर एन एलिमेंट्स। नेक्स्ट बात पढ़ो, एंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट, तो फर्स्ट हमने कौन सा लेफ्ट किया भाई, ये वाला, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट इसके कितने आएंगे भाई, मैं इस साइड लिख देता हूँ भाई, क्या आएंगे भाई, टोटल, ठीक है, क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट किसके भाई, ए के, ऑफ ए कितने आएंगे भाई, 2 की पावर m, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ सबसेट फिर क्या कह रहा है, ये क्या, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन टोटल नंबर सबसेट ऑफ सेकंड सेट, ठीक है। क्या कह रहा है भाई, ए के जो सबसेट है ना वो उससे 56 ज्यादा है, 56 ज्यादा है किससे, जो सेकंड वाला है, जो सेकंड वाला है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर ये बड़ा है, तो इसका मतलब गिवन क्या है कि भाई फर्स्ट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स है, वो जो सेकंड वाले के जो सब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स है ना उनसे कितना है, 56, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भाई इसके अंदर ये डिफरेंस है, ठीक है। अब हमें पता लगाना है कि भाई m और n की वैल्यू, ये 4 समझ में आना कैसे लिया है भाई, डिफरेंस है ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो सेकंड सबसेट, जो सेकंड सेट है उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स में अगर मैं 56 ऐड करूंगा देन किसके इक्वल आएगा, जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है, 56, कितना है 56, यहां तक की तो ये कहानी है, ठीक है। अब देखो इस तरह की
समस्या को सोल्व कैसे करते हो देख लेना, ठीक है। करना क्या है कि भाई जो 56 है ना, 56 है, उसको 2 की पावर में लेके आने की कोशिश करो, ठीक है। अब ये 2 की पावर में काम चल रहा है, अब देखो ध्यान से सुनना, अब ये ना m बड़ा तभी ये चीज आई है, ठीक है ना। m जितनी बड़ी पावर होगी, ये छोटी पावर, इधर का डिफरेंस है, नहीं तो नेगेटिव आंसर आना चाहिए था। इसका मतलब यहाँ से कंक्लूजन तो क्या है कि m ग्रेटर देन n है, m ग्रेटर देन n है। अगर अब इन दोनों में से पावर कॉमन लेने पर जाए तो छोटी पावर कॉमन आएगी, तो क्या लिख सकते हैं कि 2 की पावर n बाहर आएगा, तो क्या आ जाएगा कि 2 की पावर m माइनस n, m माइनस n, यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 1, और यहाँ कितना आ जाएगा भाई, ठीक है। अब 56 का मैं फैक्टर बनाया, एक बार फैक्टर जब बनाएगा तो क्या आएगा, 56 है, पहले गया 2 पे, तो 2 पे जाएगा तो कितना आ जाएगा कि भाई 2 और 8, ठीक है। फिर जाएगा 2 पे, कितना आ जाएगा भाई ये 1, और यहाँ पे आ जाएगा 4, फिर जाएगा 2 पे, कितना आ जाएगा 7, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इस 56 की जगह में अगर ये लिख लूं कि भाई 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू 7, लेकिन देखो अब ये चीज क्या है, ये 2 की पावर में लिखनी पड़ेगी, तो इस 7 की जगह अगर मैं लिख दूं, ध्यान से देखना भाई, 2 की पावर 3 माइनस 1, भाई 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, और 8 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 7 आ जाएगा। अब इन दोनों की ना वैल्यू कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि दोनों चीज सेम हो गई भाई, बाहर 2 की पावर n है, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर m माइनस 1 है, यहाँ 2 की पावर 3 माइनस 1 है, ठीक है। तो करेंगे क्या, एक तो आ गया कि भाई हमारा n क्या आ गया 3, n क्या आ गया 3, एक आ गया भाई m माइनस n कितना आ गया हमारा 3, ठीक है। तो यहाँ से हम n की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा कि भाई m माइनस 3 इज इक्वल टू 3, तो m की वैल्यू तो कितनी आएगी भाई 6, m की वैल्यू कितनी आ गई 6, ठीक है, और n की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो इसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट सेट है, जो फर्स्ट सेट है, इसके अंदर जो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आए हमारे 6, और इसके अंदर कितने आए हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट 3, ठीक है भाई, ये समस्या थी, ठीक है। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, गिवन क्या था, गिवन ये था भाई एक सेट, दो सेट है, एक के अंदर m एलिमेंट है, एक के अंदर n एलिमेंट है। भाई फर्स्ट सेट के अंदर सेकंड सेट से 56 जो सबसेट हो जा रहे थे, तो हमने क्या किया, दोनों के सबसेट्स का डिफरेंस ले लिया, डिफरेंस को 56 के इक्वल रखा। फिर हमने क्या किया भाई, 2 की पावर में चला था, तो हमने क्या किया 56 को 2 की पावर में कन्वर्ट किया, 2 की पावर में कन्वर्ट करने के बाद इन दोनों को हमने कंपेयर किया, कंपेयर करके यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल दी, m और n की, ये कहानी भाई। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 की बात हम करेंगे, क्या कह रहे हैं 2 और 4 से हमें बताना है, कह रहा है अगर 2 है तो प्रूव करो भाई, 2 कैसे है, ठीक है, अगर 4 से तो एग्जाम्पल दो, ठीक है। देखो भाई पहली बात तो क्या है, ये जो चीज है एक 10th लेवल से थोड़ी सी ऊपर की है, थोड़ी सी ऊपर की, थोड़ा सा थ्योरेटिकल जो पोर्शन है वो ऐड होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। करना क्या है कि भाई देखो कोई चीज, कोई अगर फॉर्मूला है, ध्यान से सुनना, अगर कोई फॉर्मूला है, अगर वो फॉर्मूला एप्लीकेबल है हर एक चीज पे, एप्लीकेबल क्या है हर एक चीज पे जनरली है, तो उसके अंदर हम कुछ भी अगर पुट करेंगे तो क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, क्या रहेगा वो ट्रू रहेगा। लेकिन अगर वो मान के चलो फॉर्मूला हर एक चीज पे एप्लीकेबल नहीं है, और हमें बताना है कि ये फॉर्मूला सारी चीजों के लिए ठीक नहीं है भाई, ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है हर चीज के लिए ट्रू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अगर वो चीज हमें प्रूव करने की भाई ट्रू नहीं है, तो हम क्या करेंगे भाई, किसी के सामने उसका एक एग्जाम्पल देंगे कि भाई ये एग्जाम्पल देखो कि इस एग्जाम्पल को ये चीज सेटिस्फाई नहीं कर रही, इस एग्जाम्पल को ये चीज सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो हम क्या कह देंगे कि भाई ये चीज ट्रू नहीं है। जैसे मान के चलो, एक तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, पढ़ते हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि भाई ये चीज भी फॉर्मूला है कि भाई a प्लस b का जो स्क्वायर है वो दोनों चीज इक्वल है, ये दोनों चीज क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो अब कोई कहेगा कि ट्रू नहीं है, ये चीज क्या ट्रू नहीं है, मैं कहूंगा ट्रू नहीं, तो एग्जाम्पल दो, क्या दो, एग्जाम्पल दो। तो फटाक से वो क्या करेगा कि भाई दो सर, भाई ए की वैल्यू हमने 1 ली, बी की वैल्यू ली 2, बी की वैल्यू क्या ली 2, अब इसके जगह हमने पुट की, इसकी जगह जब हम पुट करेंगे तो क्या आएगा कि भाई 1 प्लस 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 2 का स्क्वायर, और यहाँ से क्या है तुम्हारा 1 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये तो आ गया भाई 3 का स्क्वायर 9, और ये आ गया 1 का माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 9 इज नॉट इक्वल टू दी 1, नॉट इक्वल टू दी 1, तो ये क्या है, कंट्राडिक्शन आ गई। अब हम ये कह देंगे ये फॉर्मूला ट्रू नहीं है। सेम काम इनके अंदर करना है भाई, सेम काम इनके अंदर करना है कि भाई अगर कोई चीज ट्रू है तो उसका प्रूफ देना भाई, थ्योरेटिकल प्रूफ, ठीक है। अगर ट्रू नहीं है तो क्या करना है, एक एग्जांपल दे देना है,
पहला क्या कह रहा है कि इफ x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या, x ए का सबसेट, ए का क्या एलिमेंट है, ए का क्या एलिमेंट है, ए बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब क्या सेट जो ए है वो किसका एलिमेंट है, सेट बी का एलिमेंट है। ध्यान सुनना भैया, क्या है एलिमेंट, ना कि सबसेट है। देन कह रहा है कि भाई जो x है ना वो b का भी एलिमेंट होगा। क्या कह रहा है, x एलिमेंट है a का, सेट a एलिमेंट है सेट b का, तो क्या कह रहा है कि x एलिमेंट होगा सेट b का। तो हम देख लेते हैं, एग्जांपल ले लिया, मान के चल रहा है a को ले लिया भाई, ये a को ले लिया, क्या ये ले लिया, ठीक है। यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि भाई 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। फिर हमने बी लेना, बी के अंदर ये क्या आना चाहिए एज ए एलिमेंट, तो मैंने बी क्या लिया, ध्यान से देखना, मैं बी ले लिया, मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब जो सेकेंड कंडीशन थी वो भी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, वो भी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, ठीक है। वो क्या होगी हमारी सेटिस्फाई, ठीक है। सेटिस्फाई हो रही है, तो सेटिस्फाई कैसे हो रही है कि जो ए सेट है ना वो किसका, इसका क्या है एलिमेंट है, वो क्या इसका एलिमेंट है, ठीक है। सेटिस्फाई, तो क्या कह रहा था ये कि भी x जो है वो इसका एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन यहां हम ध्यान से देखें तो 1 इसका एलिमेंट नहीं है, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, बी के अंदर नहीं है। ध्यान देना भाई, ये नहीं कहेंगे भाई ये रहा 1 तो ये है सर, नहीं भाई, ये चीज और ये चीज दोनों बहुत डिफरेंट है, ये सेट है, ये एक नंबर है, ये क्या एक नंबर है। अब इस सेट के अंदर ये किसका काम कर रहा है, एलिमेंट का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आएगा, ये चीज तो क्या आएगा हमारे फॉल्स आ गई, एग्जांपल हमने दे दिया, ठीक है। अब ये चीज देखो, इसका थ्योरेटिकल प्रूफ देना पड़ेगा। क्या है कि भाई ए बी का सबसेट है, ठीक है भाई, बी ए का सी का सबसेट है, तो ए सी का भी सबसेट होगा, ए सी का भी सबसेट होगा, ये चीज हमें दिखानी है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, मैं क्या करूंगा, अप्रोच देखना मेरी, अगर भाई ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट, इसका मतलब क्या है भाई ए के जितने भी एलिमेंट हो सारे के सारे किसके अंदर हो गए, बी के अंदर हो गए, ठीक है। फिर कह रहा है कि बी सी का सबसेट, इसका मतलब क्या है, जो सी जो बी के एलिमेंट हो वो किसके अंदर हो गए, सी के अंदर। भाई ए के एलिमेंट तो गए सारे के सारे बी के अंदर, बी के गए सारे के सारे सी के अंदर, तो इसका मतलब क्या, ए वाले भी किसके अंदर गए हैं, सी के अंदर गए हैं। लेकिन भाई ऐसे बनाया से काम नहीं चलेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँ, ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया, कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया, कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट, कोई फिक्स एलिमेंट नहीं लिया, मैंने लिखे भी लेट ए ये एलिमेंट है, बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, कैसा एलिमेंट है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है भाई, ए बिलोंग कर रहा है सेट ए के अंदर, ठीक है। अब ए क्या है, बी का सबसेट है, देन यहां से हम क्या कह सकते हैं कि भी ए बी के अंदर भी होगा, बिकॉज गिवन दैट, गिवन क्या है कि भी ए सबसेट है बी का, ठीक है। अब ये चीज है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि भी ए हमारा सी के अंदर भी होगा, कहां से भाई, बिकॉज हमें गिवन है बी सबसेट ऑफ सी, बी सबसेट ऑफ सी, ठीक है। तो ये देखो भाई, एलिमेंट हमारा था ए का, बी के अंदर गया, देन सी के अंदर गया, इसका मतलब क्या है भाई ए के आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, इसका मतलब क्या, ये चीज ए के जितने भी एलिमेंट है सबके लिए क्या एप्लीकेबल, इससे यहां से हम क्या कह सकते हैं, देन वी विल से दैट कि ए इज एन सबसेट ऑफ, या ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सॉरी ए इज सबसेट ऑफ सी, ठीक है। ये चीज प्रूव हो गई भाई, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में थोड़ा सा अटपटा काम दिया इन्होंने, थर्ड पार्ट के लिए हम करेंगे क्या, देखो ध्यान से, थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि बी ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट नहीं है, बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी, बी सी का सबसेट नहीं है, देन प्रूव करना है कि बी ए सी का भी सबसेट नहीं होगा। तो ये चीज क्या है, फॉल्स है, ठीक है। मैं अगर फॉल्स है तो वही बात है कि इफ फॉल्स तो गिवन एग्जांपल, एक एग्जांपल हमें देना पड़ेगा कि भी अगर फॉर्मूला फॉल्स हो तो एग्जांपल है शब्दों जिसको सेटिस्फाई ना करे, ठीक है। तो हमने क्या किया, मैंने भाई एक सेट ले लिया 1, या इसको ये ले लेते हैं ए ही ले लिया या ए भी ले लिया, ठीक है। और ये तो ले लिया हमने ए, बी ले लिया कि भाई ए सी ओ डी, ए सी डी, ठीक है।
अब ध्यान से देखो, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी कि भी ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। देखो ए के साथ अगर सबसेट ए बी का सबसेट होता तो क्या कंडीशन होती कि भी ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर होने चाहिए, बी के अंदर। लेकिन भाई ए का जो ये एलिमेंट है ना बी, ये इसके अंदर नहीं है, तो इसका यहाँ से एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। एग्जांपल यहाँ तक तो ठीक लिया हमने। अब नेक्स्ट क्या लेना कि भी ये चीज, ठीक है, तो इस चीज के लिए हमने क्या लेना है कि भाई सी जो हमने लिया वो देखना ध्यान से, क्या लेंगे, सी लेंगे, इसका एक एलिमेंट छोड़ देंगे बस, ठीक है। हमने ले लिया ए बी, ठीक है, ए बी और सी, ए बी और सी, डी नहीं लिया, ई ले लिया, ठीक है। यहां से देखो, अब यहां से मैं कह सकता हूं भाई डी, जो बी का एक एलिमेंट ऐसा डी है जो इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है। अगर सबसेट होता तो इसके सारे एलिमेंट किसके अंदर होने चाहिए थे, इसके अंदर होने चाहिए थे। तो यहां से हमने क्या कह दिया कि भी ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी, ठीक है। लेकिन ध्यान देना भाई, ए के जो भी एलिमेंट हो सारे किसके अंदर है, सी के अंदर है, ठीक है। वह ए भी है और उसके अंदर भी क्या है, ए भी है। तो यहां से क्या कहेंगे भी ए इज सबसेट ऑफ सी, ए इज सबसेट ऑफ सी, ठीक है। लेकिन ये क्या रखा है, नॉट ए सबसेट ऑफ सी, इसका मतलब क्या है, ये चीज क्या हमारी फॉल्स है, ये चीज क्या है हमारी फॉल्स है, ठीक है। देखो इसके फोर्थ पार्ट की हम बात करेंगे। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है कि x बिलोंग्स टू ए, मतलब x ए का क्या है, एलिमेंट है, एंड a इज नॉट ए सबसेट ऑफ b, a b का सबसेट नहीं है। तो यहां से देखो, यहां से एक चीज तो क्लियर हो रखी है कि भी a में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा। देखो एटलीस्ट क्यों बोल रहा हूँ कि वो तो ज्यादा भी सकता है, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा a के अंदर जो b के अंदर नहीं होगा, तभी इसका क्या रहेगा, इसका सबसेट नहीं रहेगा। तो क्या कह रहा है कि अगर x a के अंदर है लेकिन a b का सबसेट नहीं है, देन x इंप्लाइज b, कि भाई x b का एलिमेंट हुआ। तो ये चीज फॉल्स है, तो फॉल्स के लिए हमें एग्जांपल देना पड़ेगा। तो मैं एक ऐसे एग्जांपल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। हमने क्या किया कि भाई ये ले लिया भाई, a और b ले लिया, a और b ले लिया, ठीक है। यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि भाई a हमारा b के अंदर है, a हमारा किसके अंदर है, b के अंदर है, ठीक है। a b के अंदर है और b इज नॉट ए सबसेट ऑफ d। तो a हमने तो ये ले लिया, b हमने ये ले लिया, बिल्कुल ये अलग, c और d। तो यहां से हम क्या कहेंगे, नॉट ए सबसेट ऑफ b, ठीक है। अब ये क्या कह रहा था, अगर a के अंदर x a के अंदर है, ये सबसेट है तो x a का एलिमेंट होगा। अब देखो भाई x किसके अंदर था, a के अंदर था, x किसके अंदर था, सॉरी a किसके अंदर था, a के अंदर था, सेट a के अंदर था। बट हेयर x a इज डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो ये जो कंडीशन हमारी, जो कंडीशन गिवन थी, ये क्या होगी, कंट्राडिक्शन होगी, ठीक है। क्या होगी, कंट्राडिक्शन। इसका मतलब क्या है, ये फॉल्स आ गया, क्या आ गया, ये फॉल्स आ गया। नेक्स्ट देखिए भैया, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट समझने की चीज है। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, a इज सबसेट ऑफ b। इसका मतलब क्या है, a के सारे एलिमेंट b में है, a के सारे एलिमेंट b में है। इसका मतलब क्या है, b में कुछ एलिमेंट ऐसे भी होंगे, देखो प्रॉपर नहीं है, कैसे देगा, प्रॉपर देगा। इसका मतलब क्या है, बी का एटलीस्ट एक एलिमेंट कैसा मिलेगा जो एक अंदर नहीं हुआ, ठीक है ना। तो अब क्या बात कह रहा है कि भी ए बी का सबसेट है, बी का सबसेट है, तो ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर होंगे, बी के अंदर होंगे, ठीक है। उल्टा ट्रू नहीं इसका कि बी के सारे इसके अंदर होंगे। अब ये कह रहा है कि भाई x जो एलिमेंट वो b के अंदर नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई a तो b का क्या पार्ट है। अब जब x b के अंदर ही नहीं है तो a के अंदर होगा कैसे, ठीक है ना। लेकिन ये क्या कह रहा है, देन x डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो इसका मतलब क्या है, ये चीज कैसी है, ट्रू है। लेकिन भाई कहने से ट्रू नहीं है, प्रूफ करना पड़ेगा। तो हमें क्या गिवन है भाई, a इज सबसेट ऑफ b, a इज सबसेट ऑफ b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, ठीक है। तो देखो कई चीज क्या है, हम झूठ लेके प्रूफ कर सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ ये चीज ट्रू है कि भाई ये दो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, ये चीज क्या है, ट्रू है, ठीक है। लेट इफ पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल, तो हमने क्या लेट कर लिया कि भी x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a, ठीक है। अब गिवन क्या है कि भाई a b का सबसेट है। इसका मतलब क्या है, अगर ये चीज a के अंदर है तो ये चीज किसके अंदर होगी, b के अंदर भी होगी। यहाँ से ये इंप्लाइज हो गया। लेकिन हमें क्या गिवन है कि भी x डज नॉट बिलोंग्स टू a, तो यहाँ हमें क्या मिल गई, एक कंट्राडिक्शन मिल गई। क्या मिल गई भाई,
कंट्राडिक्शन मिल गई, ठीक है। तो कंट्राडिक्शन मिल गई तो क्या हुआ, जो हमने अजम्पशन लिए, जो हमने सपोज किया वो क्या है, रॉन्ग है। क्या है ये, रॉन्ग है, ठीक है। क्या है ये, रॉन्ग है, ठीक है। इस तरीके से काम करना है भाई। ये देखो भी थोड़ी सी ना थ्योरी रहेगी कि कंपेरेबल सेट की डेफिनेशन रहेगी थी, एक बार बता देता हूँ। कंपेरेबल सेट देखो कुछ नई चीज नहीं है, ठीक है। अगर दो सेट कंपेयर, देखो दो सेट या देखो दो चीजों को कंपेयर कब करते, जब उसमें कुछ क्या हो, कुछ तुलना हम कर सके, कुछ उनके अंदर रिलेशन हो, ठीक है। जैसे दो बंदों की हाइट देखनी है तो हम देखेंगे भाई किसकी छोटी किसकी हाइट बड़ी है, ठीक है। कुछ ना कुछ रिलेशन जब होना चाहिए उनके अंदर, ठीक है। अब कह रहे हैं कि दो सेट को कंपेयर करना, तो कंपेयर कब करेंगे, या तो भाई ए बी का सबसेट हो और या बी ए का सबसेट हो, ठीक है। देखो ये कंडीशन, बस इनको क्या कह देंगे कंपेरेबल, या तो ए बी के अंदर होना चाहिए, बी ए के अंदर होना चाहिए, ठीक है, सबसेट होना चाहिए। अब देखो ये मैं पीछे बताना भूल गया, इसको रीड कैसे करेंगे कि भी ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, या क्या कह सकते हैं कि ए इज कंटेन्ड इन ए, सॉरी कंटेन्ड इन बी, ठीक है। और क्या कह सकते हैं कि बी कंटेन्स ए, ठीक है। इस तरीके से इसकी क्या है रीड करना है इसका, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अब इंटरवल, ठीक है। देखो इंटरवल्स के लिए मैंने थोड़ा डायरेक्ट ना एग्जांपल लेके चलता हूँ। मान के चलो हमें किसी को बताना है कि भाई हमारे पास एक कलेक्शन है, या हमारे पास क्या कलेक्शन कैसी है कि हमारे पास 3 और या 2 और 4 के बीच के सारे सारे रियल नंबर है, या मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास 2 और 4 और 2 और 4 के बीच के सारे सारे रियल नंबर है, तो क्या आ जाएगा भाई, ये सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। और अब देखो जब मैं कह रहा हूँ कि 2 और 4 भी इसके अंदर है, तो इसका मतलब क्या, हमें ये भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह की जो सेट होंगे उनको हम इस तरीके से डिनोट कर लेंगे कि भाई 2 और 4, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्या बोलेंगे इसको, क्लोज इंटरवल। क्लोज क्यों कहेंगे कि जो इसके जो एंड पॉइंट्स है ना, क्या जो एंड पॉइंट्स है वो सेट के अंदर इंक्लूड होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सेट के अंदर इंक्लूड होना चाहिए। अगर ये इंक्लूड है तो इसको बोलते हैं हम क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। अब मान के चलो मैं कह रहा हूं कि हमारे पास एक तो 2 और 4 के बीच के नंबर, 2 और 4 के बीच के नंबर, सुनो भाई 2 और 4 के बीच के नंबर, इसका मतलब क्या भाई, अब 4 ले लेंगे हम, मैंने कहा बीच के नंबर, ठीक है। तो अब क्या होगा, या उससे पहले मैं कह रहा हूं कि 2 और 4 के बीच के नंबर, 2 और 4 के बीच के नंबर तो क्या आएंगे भाई, ये सारे सारे नंबर आ जाएंगे ये वाले, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इस बार 2 और 4, क्या आएगा 2 और 4, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम, ओपन इंटरवल। क्या कह देंगे इसको हम, ओपन इंटरवल, ठीक है। अब देखो इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, इस इंटरवल को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे हम, मतलब इसका एक रूल लिखेंगे, तो रूल क्या लिखेंगे कि भाई 2 और 4 के सारे के बीच के नंबर कह रहा हूं मैं, सारे के सारे बीच के नंबर कह रहा हूं, तो क्या कहूंगा कि भी सेट है x के अंदर एलिमेंट है, सो दैट किस तरह का एलिमेंट है कि भी x बिलोंग्स या x लाइज बिटवीन 2 और 4 और इनके इक्वल भी हो सकता है। 2 और 4 के बीच का नंबर है, और x कहां से भाई, x है सेट ऑफ रियल नंबर से, x कहां से है, सेट ऑफ रियल नंबर से, ठीक है। ये इसकी क्या रहेगी, सेट बिल्डर फॉर्म रहेगी। इसी तरीके से अगर मान के चलो इसकी लिखनी थी तो इसके हम कैसे लिखते कि भाई 2 और 4 का ऊपर इंटरवल है, क्या आएगा कि भी x सच दैट कि भी x 2 से तो बड़ा है, 2 से तो स्ट्रिक्टली बड़ा है, और 2 से स्ट्रिक्टली क्या है, लेस है। मतलब क्या है, 2 और 4 के इक्वल नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। और कैसा नंबर है भाई, x एक रियल नंबर है, x क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है। ठीक है, वैसे क्लोज इंटरवल कई जगह लिखते नहीं है, लेकिन हम लिख रहे हैं ठीक है, x क्या है, एक रियल नंबर, क्योंकि हो सकता है भाई ठीक है और कुछ लिख रखा है हमने, ठीक है, इंटीजर वगैरह, इसलिए हम मेंशन कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब मान के चलो ये तो हो गए भाई दो टाइप, ओपन और क्लोज पर्टिकुलर सी। अब मान के चलो भाई हो सकता है क्या कहे कि भाई इस बार 2 तो इंक्लूड है लेकिन 4 इंक्लूड नहीं है,
2 तो इंक्लूड, लेकिन 4 इंक्लूड नहीं है। अब 4 इंक्लूड नहीं है तो इसका मतलब क्या, ये तो हमारी क्या है, डार्क। भाई अगर देखो क्लोज्ड है तो इसको क्लोज कर देंगे, अगर ओपन है तो इसको क्या कर देंगे, ओपन। लेकिन इस बार ये क्लोज्ड है, ये कैसी, ओपन। ठीक है, तो इस इंटरवल पे क्या फर्क पड़ेगा, अभी ध्यान देना कि भाई ये जो चीज है ये क्या हो जाएगी, यहाँ से इस साइड ओपन हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, ओपन हो जाएगी तो ये तो इंक्लूड होगा लेकिन ये इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, और एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, एक्स रियल नंबर के अंदर। सेम कहानी, अगर मान के चलो इस बार 4 इंक्लूड हमने कर लिया, क्या कर लिया, 4 इंक्लूड कर लिया और 2 क्या इंक्लूड नहीं किया, तो इस बार क्या होगा कि इस बार ये तो क्या हो जाएगा हमारा, ओपन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, क्लोज हो जाएगा। और इस बार सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि ये तो हमारा क्या भाई क्लोज्ड है और ये कैसा है, ओपन है। ये कैसा हमारा, ओपन है। ओपन है तो क्या रहेगा भाई, ये तो इस बार इंक्लूड नहीं होगा लेकिन ये क्या इस बार इंक्लूड है। तो इस तरह के इंटरवल फॉर्म है। तो इन्होंने देख रखा, बुक में देख लेना कैसे लिख रखा है कि भाई ए हमारा लेस देन बी है। क्या है भाई, क्यों लिखा है, क्योंकि भाई स्टार्टिंग हमेशा जब इस साइड चलते हैं ना, लेफ्ट टू राइट चलते हैं हमेशा, कैसे चलते हैं, लेफ्ट टू राइट, और इस साइड हमेशा क्या रहेगा, छोटा नंबर है। इसलिए क्या कहते हैं कि भाई ए और बी, जब ये लिखते हैं भाई ए बी क्लोज इंटरवल है, ए बी क्लोज इंटरवल कैसे लिखेंगे कि भाई एक्स कोई नंबर है जो हमारा किस किस के बीच में लाई करेगा, ए और बी के बीच में लाई करेगा, और एक्स कहां से आएगा भाई, रियल नंबर। इसको क्या करेंगे हम, क्लोज इंटरवल। अगर यही हमारा ओपन होता तो कैसे लिख देते भाई, यहाँ ऊपर का साइन आ जाता। ठीक है, यहाँ ऊपर का साइन आ जाता। ठीक है, अगर मान के चलो ये ओपन, ये ओपन और ये क्या होता, क्लोज, तो इसको बोलते हैं हम ओपन क्लोज इंटरवल, या इसको बोल देते हैं सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाता है भाई, या तो ओपन आ जाता है, यहाँ क्लोज आ जाता है। ठीक है, ये इंटरवल की फॉर्म है। इसके ऊपर आप एग्जांपल वो कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, ठीक है, ये एग्जांपल नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में इंटरवल्स दे रखे हैं, उनको हमें लिखना है भाई, इंटरवल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो पहले क्या कह रखा है, अभी ये कोई सेट है, कोई भी सेट दे रखा है, मान के उसका नाम रख लिया हमने ए। क्या ए कोई सेट है जिसके अंदर एक्स एलिमेंट है, एक्स एक तो रियल नंबर के अंदर, दूसरा क्या है, -4 से लेके 8 है, और 8 क्या इंक्लूड है। इसका मतलब क्या है भाई, 4 की तरफ तो क्या रहेगा हमारा, ओपन रहेगा, 4 की तरफ कैसा रहेगा, ओपन रहेगा, -4 की तरफ कैसा रहेगा, ओपन रहेगा, और 8 की तरफ क्या जाएगा, क्लोज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा हमारा, क्या एक्स रियल नंबर है, इस साइड क्या दोनों में क्या है, और -2 से लेके 4 के बीच में है, और दोनों में क्या दे रखा है भाई, ओपन दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट में दे रखा हमें कि भाई एक्स कोई रियल नंबर है और -3 और 3 के बीच में है, दोनों कैसे दे रखे, क्लोज रखे, क्योंकि -3 और 3 कैसे इंक्लूड होती आ जाएगा, -3 और 3। ठीक है, फिर हमारा क्या, फोर्थ जो पार्ट है उसमें दे रखा है कि भाई -11 क्लोज्ड है और 11 कैसा हमारा, ओपन है। कैसा है, ओपन है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन क्लोज इंटरवल भी बोल देते हैं, क्योंकि इस साइड ओपन उस साइड क्लोज है। इसको क्या बोलेंगे, क्लोज्ड ओपन। क्या बोलेंगे, क्लोज्ड ओपन। या इसको बोल देते हैं सेमी ओपन, या इसको बोलेंगे सेमी क्लोज्ड। जो पहले वाला है ना उसके अकॉर्डिंग इसको या तो क्या बोलेंगे, ओपन क्लोज इंटरवल, या इसको क्या बोलेंगे, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, या इसको बोलेंगे सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड। ये दो ओपन क्लोज है। ठीक है, फिफ्थ जो एग्जांपल कह रहा है, राइट डाउन द फॉलोइंग इंटरवल सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाने, पहले तो ये दे रखा है -9 और 2, -9 और 2 के बीच का। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे भाई इस इंटरवल को कि भी एक्स कोई सेट है जिसके अंदर एक्स एलिमेंट है। पहली बात तो एक्स कहां से आएगा भाई, रियल नंबर से आएगा, लिखना जरूरी है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि ओपन दोनों साइड से, तो -9 से बड़ा और 2 से क्या रहेगा, छोटा है। सेट बिल्डर फॉर्म है। नेक्स्ट हमारा दे रखा है इसी में 6 और 12 कैसे दे रखे, क्लोज्ड। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे कि भी x, ठीक है, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, x 6 से क्या रहेगा भाई, बड़ा रहेगा, और 12 से क्या रहेगा उसके इक्वल, और 12 से लेस। ठीक है, उसके बाद हमें दे रखा है लास्ट पार्ट करा दो डायरेक्ट, 12 और 18 दोनों क्लोज्ड है, तो सिंपल रहेगा, क्या रहेगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर के बाद क्या रहेगा हमारा कि भी x 12 से तो क्या हमारा बड़ा है और 18 से क्या हमारा लेस है। ठीक है, ये आंसर आएगा भाई। ठीक है, इसी के साथ भाई ये एक्सरसाइज ये हमारी कंप्लीट थ्योरी होगी अच्छे से। एक यूनिवर्सल सेट रहता था, यूनिवर्सल सेट अभी मैं आपको बता देता हूँ क्या कहता है यूनिवर्सल सेट। कह रहा है द ऑल सबसेट अंडर द कंसिडरेशन ऑल द सबसेट ऑफ ए लार्जर सेट देन द लार्जर सेट इज, भाई कहने का मतलब क्या, सुनो ध्यान से।
कि हमें कोई 15-20 कुछ भी दे रखे, सबसेट दे रखे, क्या दे रखे, सबसेट दे रखे हैं, उन सबसेट के सारे एलिमेंट जो कंटेन करे ना, क्या करे, कंटेन करे, उस लार्ज सेट को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। बाकी इसका पढ़ लेना, समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना भाई, ठीक है। बाकी इसके एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है भैया, थैंक यू यार।